मजहब के चश्मे से सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन को देखने का ये सिलसिला 2014 से शुरू हुआ। 2014 के बाद नजर रखी जाती है सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के बाद कि कितने मुसलमान कैंडिडेट जो हैं सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्वालिफाई कर गए हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है मेरी समझ से बाहर है, लेकिन चूंकि ये एक डिबेट सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा था तो मैंने कहा कि मैं भी थोड़ा खंगालूं और मालूम करूं कि आखिरकार लोगों की इस डिबेट में इतनी दिलचस्पी क्यों है। अभी आज आप जानते हैं कि सिविल सर्विसेज के नतीजे डिक्लेयर किए गए हैं। सिविल सर्विसेज के नतीजों में इस बार साल 2021 के सिविल सर्विसेज के नतीजे आए हैं। 685 कैंडिडेट्स जो हैं वो कामयाब हुए हैं। इनमें से 244 जनरल कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले, 73 के करीब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, और उसके अलावा 203 लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, 105 के करीब शेड्यूल कास्ट तबका से ताल्लुक रखने वाले और 60 के करीब लोग शेड्यूल ट्राइब से तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग सिलेक्ट हुए हैं। इसी के बीच में 22 मुसलमान बच्चे सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्वालिफाई कर गए हैं। और हालांकि ये नंबर पिछले साल के नंबर के कंपैरेटिवली कम है, लेकिन ये नंबर सिग्निफिकेंट है। क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 22 बच्चे क्वालिफाई कर गए और इनके नाम है अरीबा नोमान, 109 नंबर उनका रैंक, मोहम्मद सबूर खान 125 रैंक, सैयद मुस्तफ़ा हाशमी 162 रैंक, अफनान अब्दुल समद 274 रैंक, अरशद मोहम्मद 276 रैंक, मोहम्मद साकिब आलम 279, असरार अहमद किचलू जिनका इंटरव्यू स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपने लगभग हमने 2 बार वो इंटरव्यू रिपीट किया है। पिछली बार भी जब सिलेक्ट हुए थे तो उनको तवक्का और उम्मीद ये थी कि उनको आईएएस मिलेगा, लेकिन उन्हें आईएएस नहीं मिला। इस बार भी उन्होंने कोशिश की और इस बार जो रैंक उनका है 287 आया। उसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर जो है ट्वीट करके ये लिखा कि मेरी यूपीएससी में जो कोशिशें थी वो अब खत्म, वो तमाम शुद्ध। मोहम्मद अब्दुल रऊफ शायक, नाजिश अहमद अंसारी, फैसल खान, शुमाइला चौधरी, मावी स्टाक, मोहम्मद कमरुद्दीन खान, मोहम्मद शबीर, फैसल रजा, मासूम रजा खान, आशिफ और तहसीन बानू दवेदी, शेख मोहम्मद जैब जाकिर, मोहम्मद सिद्दीक शरीफ, मोहम्मद शौकत अजीम और अनवर हुसैन, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस बार सिविल सर्विसेज का इम्तिहान जो है वो क्वालिफाई किया है। कुछ और तफसीलात मेरे पास हैं, वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। उन तफसीलात में सबसे इंपॉर्टेंट तफसील ये है कि जब हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात की, तो थोड़ा सा जब हम पीछे चले जाते हैं तो 2014 के बाद की अगर हम बात करें, 2012, 13, 14, 15, 2012 में, 2013 में, 2014 में कांग्रेस लेड यूपीए की सरकार नई दिल्ली में थी। उस यूपीए के शासनकाल में 2012 में 30 के करीब मुसलमान बच्चों ने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया। 2013 में 34 ने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्वालिफाई किया, 34 ने। 2014 में 38 बच्चों ने इम्तिहान क्वालिफाई किया और 2015 में 36 के करीब बच्चों ने इम्तिहान क्वालिफाई किया। ये दौर कांग्रेस लेड यूपीए का दौर था और उस दौर में कुल मिलाकर अगर हम 4 साल का नंबर देखें तो ये नंबर जो है 138 के करीब आता है। 138 मुसलमान बच्चों ने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्वालिफाई किया। उसके बाद 2016 के बाद की अगर हम बात करें तो उसके बाद 2016 के बाद थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला। वो क्या बदलाव देखने को मिला वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कि बदलाव ये देखने को मिला कि नंबर जो है वो बढ़ता गया, और नंबर बढ़ा कितना वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर पहुंचा 50 के करीब। 2016 के बैच में भारत के इतिहास में पहली बार, जो एनडीए के शासनकाल का दूसरा साल था, भारत के इतिहास में पहली बार 1947 के बाद पहली बार 50 मुसलमान बच्चों ने यूपीएससी का इम्तिहान क्वालिफाई किया और इन 50 में से 10 टॉप 100 में थे। 2017 का बैच आया तो उसमें भी 50 मुसलमान बच्चे सिलेक्ट हुए इम्तिहान के जरिए, और उसके बाद की डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो ये मैंने आपको 2015 और 16 का लेखा जोखा बताया। उसके बाद अगर हम बात करें 2017 की तो 50 बच्चे, 980 में से 50 बच्चे थे। उसके बाद 2018 में ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हुआ, 759 में से 28 बच्चे मुसलमान थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया।
उसके बाद 2019 में 829 बच्चों ने इम्तिहान दिया। 44 बच्चे जो हैं, लगभग 5.30% के करीब करीब बनता है ये टोटल कैंडिडेट्स में से मुसलमान बच्चों ने इम्तिहान क्वालिफाई किया। उसके बाद 2020 में 761 बच्चों ने टोटल इम्तिहान दिया और 31 बच्चे जो हैं वो इस इम्तिहान में मुसलमान बच्चे जो है क्वालिफाई, उन्होंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया। इस बार की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको कहा कि 22 बच्चों ने क्वालिफाई किया है और तादाद भी इस बार नंबर 685 था। 685 में से आप हिसाब लगाइए 22 बच्चों ने क्वालिफाई किया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नंबर बहुत कम है, लेकिन अगर आप देखेंगे जिस साल टोटल कैंडिडेट्स का नंबर 1000 के ऊपर, उस साल लगभग 50 के करीब करीब मुसलमान बच्चों ने क्वालिफाई किया। 980 था तो 50 बच्चों ने क्वालिफाई किया। 779 हुआ तो 28 बच्चों ने क्वालिफाई किया। इस बार 680 के करीब करीब हुआ तो 22 बच्चों ने क्वालिफाई किया। 829 था 2019 में तो 44। और अगर हम कुल मिलाकर के इन 8 सालों की बात करें तो लगभग जो टोटल मेरे पास मेरे सामने है, उसमें एहतियात के साथ अगर मैं आपको बताऊं कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। लगभग 225-230 के करीब करीब बच्चे जो हैं उन्होंने पिछले 8 सालों में सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया है। और सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के बाद इस वक्त देश के अलग अलग भागों में सिविल सर्वेंट्स के तौर पर काम कर रहे हैं। यूपीएससी के सिविल सर्विस के इस साल के इम्तिहान की एक और खास बात यह है कि बच्चों ने जो है इस इम्तिहान में टॉप किया है। लेकिन ये जो डिबेट छिड़ा है कि किस धर्म, किस समुदाय के कितने बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये डिबेट सिविल सर्वेंट्स के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जब आप एक सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आप समुदाय देखकर नहीं, राज्य देखकर नहीं, धर्म देखकर नहीं, जात देखकर नहीं, लोगों की सेवा करते हैं। आपको एक जिम्मेदारी हुकूमत की तरफ से दी जाती है, उस जिम्मेदारी को निभाने का आप लोग काम करते हैं। लेकिन खुशाइन बात यह है कि ज्यादा नंबर जो है आहिस्ता आहिस्ता सभी समुदायों से लगभग नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है सिविल सर्विसेज के इम्तिहान को क्वालिफाई करने का। कश्मीर से बड़े बच्चे क्वालिफाई किया करते थे, जम्मू से बड़े बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं आजकल इम्तिहान। और इस बार तो खुशी की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा से एक बच्चे ने जो है वो सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्वालिफाई किया है। बहुत मुबारकबाद उसको भी, उसके परिवार को भी। उसके अलावा रजौरी पुंछ के पहाड़ी इलाकों से भी एक बच्चे ने इम्तिहान क्वालिफाई किया है। बड़े दूर दराज इलाके से उस बच्चे ने इम्तिहान क्वालिफाई किया है। तो हमारी तरफ से, स्ट्रेट लाइन की तरफ से उसे भी बहुत बहुत मुबारकबाद। मेहनत करिए, आगे बढ़ने का काम कीजिए, धर्म, समुदाय, जातियां छोड़कर देश को सामने रखिए और मेहनत करते रहिए।